ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, उसमें एक और पॉइंट था, वो भी ऐड कर लेना। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, उसमें क्या था, इन एयर एज टेम्परेचर इंक्रीजेस the speed increases at rate of 0.61 meter per second for 1 degree rise in temperature। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, साउंड इज रिफ्लेक्टेड बाय लाइट। जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करता है उसी तरह से साउंड भी 7 पॉइंट है। हाँ भाई, और तरीका गलती हो माफ कर। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तो साउंड वहां से रिफ्लेक्ट होके मेरे कानों पे आ रहा है ना, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी होता है जैसे लाइट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, साउंड इज रिफ्लेक्टेड like light and angle of incidence is equal to angle of reflection। ठीक है, तो ये हो गया साउंड का प्रॉपर्टी। इको भी फॉर्म करता है ना, तो उसके बारे में बताता हूँ। देखो, इको इज साउंड विच इज हर्ड बाय द ऑब्जर्वर आफ्टर इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिजिड सरफेस। ठीक है, जब माउंटेन हिल में जाते हैं तो वहाँ पे रिजिड ऑब्जेक्ट होता है ना, तो वहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट बैक होता है बार बार, तो उसको इको भी बोलते हैं। तो लिख लो, इको इज साउंड हर्ड। Echo is the sound that is heard by observer after it is reflected from rigid surface, ये समझा? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेचर ऑफ साउंड कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कौन बताता है साउंड का? फॉलोइंग फीचर्स है उसका, लिख लो। नेचर ऑफ साउंड कैन बी डिस्क्राइब्ड in terms of following features। ठीक है, फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी और पिच। फर्स्ट क्या है? फ्रीक्वेंसी और पिच। फ्रीक्वेंसी एंड पिच। नेक्स्ट है इंटेंसिटी एंड लाउडनेस। तो इससे क्या डिफाइन होगा? साउंड क्या है तुम्हारा? सॉफ्ट साउंड है या हार्ड साउंड है, तो प्लेजेंट साउंड है या नॉइज साउंड है, तो कौन डिफाइन करेगा? फ्रीक्वेंसी, पिच, इंटेंसिटी और लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी एंड पिच में क्या डिफरेंस बता रहे हैं सब वन बाय वन। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट आएगा क्वालिटी और टाइम ब्रेक। ठीक है, तो इसको वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑडिबल साउंड ऑफ रेंज क्या होता है ह्यूमन बीइंग के लिए? 20 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज। लिख लो, ह्यूमन रेंज ऑफ हियरिंग is between 20 hertz to 20,000. 20 hertz to 20 kilohertz. ठीक है, चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताता हूँ।
बारिश आता तभी आता है। देखो देयर आर साउंड्स दैट ह्यूमन कांट हियर, राइट? यस तो हाई पिच उसका फ्रीक्वेंसी भी हाई होता है, तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट कहाँ तक हो गया था? 10 तक। देयर आर साउंड्स दैट ह्यूमन कैन नॉट हियर, दैट ह्यूमन कैन नॉट हियर। ठीक है सर 12 है, ठीक है जी, 12 लो, 12 ही 11 है। ठीक है ना, काउंटिंग सीख लें आई थिंक। देखो these sounds pitch higher and lower than human hearing are ultrasonic and infrasound। अगर हाई 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होगा तो उसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लो these sounds pitched higher and lower than human hearing are called ultrasound। तो हायर वाले को क्या बोलते हैं? अल्ट्रा, और लोअर वाले को क्या बोलते हैं? इंफ्रा एंड इंफ्रासाउंड। ठीक है। The property of sounds are revised and vibration of types like nature of free vibration, damped vibration। तो अलग अलग टाइप्स के वाइब्रेशन होता है जो 12th में तुम्हें डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, तो लिख लो वेरियस टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस आर, वेरियस टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन आर like nature और free vibration। दूसरा है damped vibration। तीसरा है forced vibration। फोर्सफुली जाता है। and phenomenon of resonance associated with sound। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस होता है अगर दो फ्रीक्वेंसी है, उनका दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच कर गया, जैसे मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा तुम बोल रहे हो, दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच कर एक साथ जब हम बोलते हैं। हाँ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं, क्वालिटी ऑफ साउंड भी सेम होना चाहिए। तुम बोलते हो तो अलग आवाज आता है ना, हाँ मैं बोलता हूँ तो अलग आता है, तो फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग है हर एक इसका भी डेफिनेशन लिखा देना सर। हाँ बता रहे हैं सब धीरे धीरे, यहाँ तक लिखो, फिर नेचर ऑफ साउंड पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखो नेचर ऑफ साउंड्स पढ़ेंगे हम लोग। नेचर ऑफ साउंड, ठीक है। इफ यू ड्रॉप अ पेपर इनटू अ स्टील पॉन्ड, ठीक है, पानी अगर स्थिर है उसके ऊपर अगर एक स्टोन डाल दो, देखो वेव क्रिएट होता है ना। हाँ। तो वही बोल रहे हैं कि ड्रॉप चलो ट्राई करो। a people in a steel pond, we will see a series of waves traveling outward from the point where it pickle struck the surface। The waves are produced by vibrating object। ठीक है, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को स्ट्राइक करता है ना, तो उससे वेव्स क्रिएट होता है। एज ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव आउटवर्ड इट कंप्रेसेस द सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लो। तो ये कंप्रेशन फॉर्म करता है। साउंड कैसे ट्रेवल करता है पता है? फर्स्ट पार्टिकल को जो नजदीक है उसको हम लोग कॉम्प्रेशन बोलते हैं, और दूर दूर जाता है उसको क्या बोलते हैं? रेरेफैक्शन। बराबर है। तो उसी तरह से वेव्स भी होता है। अगर स्टील वाटर है तो उसमें अगर एक स्टोन डालोगे तो वेव्स ऐसे क्रिएट होता है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लो। सेकेंड पॉइंट, वेव्स आर produced by vibrating object। थर्ड पॉइंट देखो, as a vibrating object moves
outward, it compresses the surrounding medium, ठीक है। तो सराउंडिंग मीडियम को कंप्रेस करके आगे बढ़ाएगा, ठीक है। प्रोड्यूसिंग अ रीजन ऑफ कंप्रेशन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। जब पार्टिकल नजदीक होगा तो उसको कंप्रेशन बोलते हैं, और दूर पार्टिकल होगा, सृजन। कहाँ ध्यान है, ऐसे तेरा लाइट ऐसे जा रहा है वो सोच रहा है कि सर ने इतना छोटा पत्थर डाला तो इतना बड़ा भी कैसे हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एज अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स इनवर्ड, द मीडियम एक्सपैंड इनटू अ स्पेस फॉर्मली ऑक्युपाइड बाय द ऑब्जेक्ट, दैट इज अ रेरिफैक्शन। ठीक हो, नेक्स्ट, एज वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स inward, medium expands into a space formally occupied by object, ठीक है। Then this region of expansion is called rarefaction. This region of expansion is called rarefaction, ठीक है। As the object continue to move outward and inward, a series of compression and rarefaction travel from away from the object, ठीक है ना। तो ये से कंटिन्यू होगा, कॉम्प्रेशन बनेगा, फिर रेरिफैक्शन बनेगा, फिर से कॉम्प्रेशन बनेगा, फिर से रेरिफैक्शन बनेगा, समझा। तो ये CR फॉर्म होते रहेगा, समझा क्या। तो ही साउंड ट्रैवल होगा। यस जी, तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, बोलो। ये आपने जो फोर्थ वाला लिखा है वाइब्रेटिंग, वो एक पॉइंट और फिफ्थ अलग पॉइंट है ना। ये रेरिफैक्शन का है, ये कॉम्प्रेशन का। तो वो फिर फोर्थ और फिफ्थ एक ही हुआ ना। हाँ, तो ऐसे थोड़ा कंबाइन कर देना, आपने अलग किया, ठीक है ना। ऐसे पॉइंट वाइज मिलते अच्छा लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट डिफिनेशन लिखो, एज ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू मूव आउटवर्ड and inward, a series of compression and rarefaction travel away from object, ठीक है। ये लिख लो यहाँ तक, फिर आगे बताओ।